बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया जाता था और ये ऐसी बुरी रस्म पाई जा रही थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहब आए और आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा देगा। आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ, अगर तुम दामनी इस्लाम में दाखिला ले लो तो रब ताला तुम्हारी खताओं को माफ फरमा देगा। कहा माफ कर देगा? हाँ माफ कर देगा। रोने लगे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन हाथों से बड़े बड़े पाप किए हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने इन हाथों से 1 2 नहीं 10 5 नहीं बल्कि 70 बच्चियों को मैंने जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया है। 70 बच्चियों को मैंने जिंदा जमीन के अंदर दफन किया है। या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस्लाम ले आऊं तो रब्बे कदीर मेरी खताओं को माफ फरमा देगा। तब तक तायरे सिदरा जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिरी देते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप इस शख्स से कह दीजिए कि अगर इसने इस्लाम सिद्क दिल से कबूल कर लिया तो रब्बे कदीर इसके इस खता को भी माफ फरमा देगा, इसके गुनाह को बख्श दिया जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, हाँ, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारी ये खता भी माफ कर दी जाएगी। उन्होंने अर्ज करना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, एक बार मैं अपनी बीवी से जुदा हुआ और एक मुल्क चला गया और मैं अपनी बीवी के पेट में मैंने हमल छोड़ा था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो परवरिश करना और अगर बच्ची पैदा हुई तो मेरे सामने उसको लेकर के ना आना और उसे जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देना। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद जब मैं अपने दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे की मैंने कुंडी खटखटाई तो या रसूल अल्लाह, दरवाजे को खोलने वाली कोई और नहीं थी, एक बच्ची ने दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने उस बच्ची को देखा, नफरत और हकारत से मैंने उसे देखने के बाद कहा, हट जा मेरी निगाहों के सामने से। तो कौन है? मेरे आंगन में तू कैसे खेल रही है? मेरे आंगन में तू कैसे मुस्कुरा रही है? तब तक वो लड़की दौड़ती हुई भाग खड़ी हुई। उसने अपनी माँ के दामन में अपने सर को छुपा लिया। मैं दौड़ा गया, मैं अपनी बीवी को बुलाया, कहा ये किसकी बच्ची है? उस बीवी ने मेरा दामन थाम लिया, कहा ये किसी और की बच्ची नहीं है, ये तुम्हारा खून है, ये तुम्हारी लहद जिगर है, ये तुम्हारी नूरे नजर है, ये तुम पेट में जो छोड़ करके गए थे वही बच्ची है। वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब बाप की मोहब्बत उसके दिल में पैदा होती तो दरवाजे के चौखट पर बैठ करके बाप का इंतजार किया करती थी। तुम इसे कत्ल न करना, तुम इसे मारना नहीं, तुम इसे जिंदा जमीन के अंदर दफन नहीं करना। रसूल कौनैन का दरबार गुहरबार है, सहाबा की मजलिस सजी हुई है, मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबी रसूल तशरीफ फरमा है और वो बयान करते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, कई रोज जब गुजर गए तो मैंने अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया था। मैं रास्ते से गुजरता था, लोग मुझे ताना देते थे कि और दीगर लोगों की बच्चियों को तो इसने अपने हाथ से दफन कर दिया, मगर जब अपनी बच्ची की बारी आई तो अपनी बच्ची को अपने घर में रखे हुए है। या रसूल अल्लाह, कई बार ताना देने वालों ने ताना दिया। एक दिन मेरी गैरत बेदार हुई, मैंने अपने हाथ में रस्सी लिया, बगल में मैंने फावड़ा संभाला और मैंने अपनी बेटी को अपने कांधे पर बिठाया और अरब के उस रेगिस्तान में जहां पर मैंने 70 बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन किया था, अपनी बेटी को लेकर के मैं वहां पर पहुंच गया। मेरी बेटी बहुत खुश हुई, वो कहती थी, अब्बू जान, आज आपने मुझको अपने सीने से नहीं लगाया है बल्कि अपने कांधे पर बिठा लिया है, अपने कांधे पर बिठा करके आपने मुझे आसमान पर बिठा दिया है। आज मेरी कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। अब्बू, आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? नानी के यहाँ मुझे लेकर के जा रहे हो, नानी के चेहरे का दीदार कराने के लिए ले जा रहे हो। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची बार बार मुझे खिताब करती थी मगर मैं नफरत और हकारत से उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। यहाँ तक कि उस मैदान में पहुंच गया, ये कह करके वो रोने लगे, आंखों में आंसू जारी हो गए। रसूल कौनैन तशरीफ फरमा है और आए दो जहां की बारगाह में ये माजरा पेश किया जा रहा है।
उन्होंने अर्ज करना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, मैंने फावड़ा हाथ में लिया और अरब के रेगिस्तान पर पहुंच करके मैंने फावड़े से जमीन कुरेदना शुरू किया। जब मैं जमीन खोदना शुरू किया तो मेरी बेटी बार बार कह रही थी, अब्बू जान ये गड्ढा किसके लिए आप खोद रहे हैं, ये गड्ढा किसके लिए खोदा जा रहा है, अब्बू आप इतनी क्यों मेहनत करते हो। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी को देखा न गया तो मेरे चेहरे के गर्दो गुबार को और मेरे जिस्म के गर्दो गुबार को साफ करने के लिए मेरी बेटी गड्ढे के करीब आ गई और उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे चेहरे के गर्दो गुबार को साफ किया। मेरे चेहरे का और सर के गर्दो गुबार को साफ कर रही थी और बार बार कह रही थी, अब्बू आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, आप किस लिए मेहनत कर रहे हो। या रसूल अल्लाह, मुझे प्यास महसूस हुई, होंठ खुश्क हो गए तो मेरी बेटी ने बगल के कमरे से जाकर के एक झोपड़ी से पानी का प्याला ला करके पेश किया अपने नन्हे नन्हे हाथों से और कह रही थी, अब्बू आपके होंठ खुश्क हो रहे हैं, आपको प्यास लगी होगी, आपको धूप सता रही होगी, गर्दो गुबार में आप पड़ते चले जा रहे हो, अब्बू आप ये क्यों कर रहे हो। या रसूल अल्लाह, वो मेरी बेटी मुझसे कितना प्यार कर रही थी, मुझसे कितनी मोहब्बत कर रही थी। या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, मैंने गड्ढा तैयार कर लिया। जब गड्ढा मैंने तैयार कर लिया तो मैंने अपनी बेटी को बुलाया। बुलाने के बाद जब मैंने उसे बुलाया तो दौड़ती चली आई। मेरी बेटी ने अपने बाहों को और अपने हाथों को फैलाया कि मैं उसे अपने बाहों में उठा लूंगा, मैं उसके रुखसार का बोसा लूंगा, मैं उसको प्यार करूंगा, अपने सीने से लगाऊंगा। लेकिन मेरे दिल में नफरत और हकारत पैदा हुई गई थी। मैं बच्चियों से नफरत करता था, मैं लड़कियों से अदावत और नफरत किया करता था। जैसे ही करीब आई और करीब आने के बाद ऐसे ही जब करीब आई तो मैंने धक्का दिया और उसके पुष्ट पर मैंने ऐसी लात मारा कि वो बच्ची उसी गड्ढे में जाकर के गिर गई। और जब बच्ची गड्ढे में गिरी है तो या रसूल अल्लाह, उसने कहा, अब्बू जान आप ये क्या कर रहे हो, आप मुझे क्यों मार रहे हो, मुझको क्यों दफन कर रहे हो जिंदा जमीन के अंदर। अब्बू मैं कोई जिद नहीं करूंगी, मैं आपसे कोई लोरी नहीं मांगूंगी, मैं आपसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, मुझे जिंदगी का हक दिया जाए। लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म पर और मेरे ज़हन फिक्र पर शैतान सवार था। मैंने अपनी बेटी के ऊपर मिट्टी को डालना शुरू किया, जो पत्थर मिला उसे फेंका, मिट्टी मिली उसे फेंका, लकड़ी मिली उसे फेंका, वो फेंकता जा रहा हूं और मेरी बेटी का जिस्म उसी गड्ढे के अंदर रेत में, जिस्म के अंदर हरकत कम होती जा रही है। जब सीने तक रेत आ गई तो या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी है, वो जिस्म की हरकत जब खत्म होने लगी तो या रसूल अल्लाह, ये कहते हुए उनकी आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बरसने लगे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस मेरी बेटी ने अपना हाथ रब की बारगाह में उठाया और उठाने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने सुना था कि तेरा एक रसूल आने वाला है, तेरा एक नबी आने वाला है। जब वो नबी आएगा तो बच्चियों को वकार मिलेगा, जब वो नबी आएगा तो बच्चियों को इज्जत मिलेगी, जब वो नबी आएगा तो बच्चियों को सीने से लगाया जाएगा, जब वो नबी आएगा तो बच्चियों से प्यार किया जाएगा, जब वो नबी आएगा तो रहमत की बशारत देते हुए आएगा, जब वो नबी आएगा तो बच्चियों से प्यार किया जाएगा। ऐ अल्लाह, उस नबी को भेज दे, उस नबी को भेज दे। वो मेरी बेटी दुआ कर रही थी, इतना सुनना था। मुस्तफा जाने रहमत की निगाहें भीग गई, आका रोने लगे। मेरे आका ने कहा, वो बच्ची मुझे याद कर रही थी। हाँ हाँ, वो आपको याद कर रही थी, वो मुझे याद कर रही थी। हाँ हाँ, आपको याद कर रही थी। तब तक मेरे आका की आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बरसने लगे और अर्ज किया, मेरे आका ने फरमाया, उस बच्ची का जरा एक वाकया फिर से बयान करो। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन ने दूसरी मर्तबा कहा, उस बच्ची का वाकया जो मुझ मोहम्मद को याद कर रही थी, उस मोहम्मद को याद कर रही थी। अरे जब वो मेरा नाम ले रही थी तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए था, तुम्हें उसको गड्ढे से बाहर निकाल लेना चाहिए था। तुमने उसे मार दिया। ये कह करके मेरे आका रोने लगे। तो नबी कौनैन फरमाते हैं कि जरा उस बच्ची का वाकया दोबारा बयान करो।
अब उन्होंने दोबारा बयान करना शुरू किया। जब दोबारा बयान कर रहे हैं तो अब सहाबा रो रहे हैं, जितने लोग मजलिस में हैं सबकी आंखों में आंसू जारी हो रहे हैं। मेरे आका की निगाहों से सावन भादों की तरह आंसू बरस रहे हैं। वो नबी कौनैन है, वो नबी रहमत है कि अपने उम्मत के एक फर्द बच्ची को याद करके रो रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर कितने मेहरबान है, कितने मेहरबान है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान इसी तरफ इशारा करते हुए अर्ज गुजार होते हैं कि या रसूल अल्लाह, उनके निसार कोई कैसे भी रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, सब गम भुला दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। अब दोबारा हुजूर की बारगाह में जब वो वाकया पेश कर रहे हैं तो मेरे आका ने जब उस वाकये को खत्म कर दिया तो तीसरी मर्तबा मेरे आका ने फरमाया अब फिर उस बच्ची का वाकया बयान करो। तब तक सहाबा कहते हैं अरे कब तक तुम बयान करते रहोगे, हमारी आंखें रोती रहेंगी, अब बस करो। अब जवाब दे रही है तबीयत, अब नफ्स जवाब दे रहा है, अब सुनने की ताकत बाकी नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कलेजा फट जाएगा, ज़हनो दिमाग फट जाएगा, अब खामोश हो जाओ। मेरे आका उसी मौके पर खड़े हो गए और नबी ने इरशाद फरमाया सुनो, आज के बाद से बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा, बल्कि जो बच्चियों से प्यार करेगा, जो बच्चियों का निकाह करेगा, जो बच्चियों की शादी करेगा, आका फरमाते हैं वो जन्नती है, जन्नती है, जन्नती। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का कितना बड़ा करम है, आप जरा देखिए। यही वजह है आप यूनान की सरजमीन का जायजा लें। एक अंधा, अगर कोई बच्चा अंधा पैदा होता है या कोई बच्ची अंधी पैदा होती है, उस अंधे को भी जिंदा रहने का हक है, उस अंधे को भी जिंदा रहने का हक है। लेकिन तारीख के उन सफात का मुताला कीजिए, इसी जमीन के ऊपर और इसी आसमान के नीचे यूनान की सरजमीन पर अगर कोई अंधा बच्चा पैदा होता था या कोई लूला लंगड़ा बच्चा पैदा होता था तो उसे जिंदा रहने का कोई हक हासिल न था। पहाड़ की चोटी पर उसे माँ बाप लेकर के जाते, हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता आज फला शख्स अपने बेटे को पहाड़ की चोटी से फेंक देगा। लोग इकट्ठा हो जाते, मैदान में लोग इकट्ठा हो जाते और पहाड़ की चोटी पर माँ बाप उस अंधे बच्चे को लेकर के जाते। आप जरा गौर कीजिए, आज अगर कोई अंधा है और रोड पार करना चाहता है, आप रहम करते हो, उसका हाथ पकड़ते हो और पकड़ करके उसे आप रोड पार करा देते हो। आप किसी ट्रेन में वो बैठना चाहता है, आप उसको उसकी सीट पर ले जाकर के बिठा देते हो। उसके आंखों में रोशनी नहीं है, उसके अंदर देखने की ताकत और कुव्वत नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप उस पर रहम करते हो। लेकिन वो बच्चा जब यूनान के पहाड़ की चोटियों से जब उसे फेंका गया होगा, आप तारीख का जायजा लें, उस छोटे बच्चे को फेंक दिया जाता, हजारों फीट की ऊंचाई से वो बच्चा जमीन पर आकर के गिरता, उसका सर पहाड़ से टकराता, सर फट जाता, खून का फव्वारा जारी होता, जान जाने आफरी को सुपुर्द कर देता था। रब की बारगाह में उसकी रूह पहुंच जाती थी। अब मुझे बताइए, आपकी कनपट्टी पर अगर कोई तलवार रख दे और आपके कनपट्टी पर अगर कोई रिवाल्वर रख दे तो आप किसी बचाने वाले को पुकारोगे कि नहीं पुकारोगे? ये फितरत में दाखिल है कि अगर कोई किसी शख्स की जान लेना चाहता है तो बचाने की कोशिश जरूर करेगा, वो आवाज
देगा कोई, आओ मेरी जान को बचाओ, मुझे फला मार रहा है। बताओ जब यूनान की सरजमीन पर बच्चियों को फेंका गया होगा, अंधे लूले लगड़े बच्चियों को, तो उन्होंने पुकारा होगा कि नहीं पुकारा होगा? अरब की सरजमीन पर जब बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा गया होगा, तो उन बच्चियों ने पुकारा होगा कि नहीं पुकारा होगा? तो मेरे आका इन मजलूमों को पुकार बन करके इस दुनिया में जलवा अफरोज होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा करम किया, ऐसा करम किया कि जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशक्ले नूर हजरत आमिना खातून के शिकमे अतहर में जलवा अफरोज होते हैं, तो तारीख बताती है, आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आओ देखो ये सारी कायनात बनाई गई है तो हुजूर के सदक़े में, ये उजाले, ये रोशनी, ये जमीनों आसमान, ये चांद सूरज, ये दरिया पहाड़, ये हवा फजा, ये हरी भरी घासें, ये कमर, ये सूरज, ये चांद, ये दरिया पहाड़, ये रोशनी, ये रंगीनियां, ये सारी कायनात बनाई गई है तो हुजूर के सदक़े में बनाई गई है, नूरे मुस्तफा से बनाई गई है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, या रसूल अल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, और जाने हैं वो जहान की, जाने है तो जहान है, जाने है तो जहान है। हजरत आमिना खातून के शिकमे अतहर में मेरे आका बशक्ले नूर जलवा अफरोज होते हैं। तो हजरत आमिना खातून का हाल ये है कि वो बयान फरमाती हैं कि मक्का के अंदर अपनी हवेली में रहते हुए वह फरिश्तों की तस्बीह और तहलील की आवाज़ें सुन लिया करती थी। आप जरा गौर फरमाइए, यहीं से मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की अजमत का आप अंदाजा लगाते चलें कि मेरे आका बशक्ले नूर अपनी वालिदा के शिकम में जलवा अफरोज आए। तो इतनी बरकतें हैं कि आमिना खातून मक्का के अंदर रहते हुए फरिश्तों की तस्बीह और तहलील की आवाज़ें सुन रही हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, यहीं से अहले सुन्नत व जमात का अकीदा वाज़े हो जाता है कि हम अपने आका पर असर बाद भी सलाम भेजते हैं, फजर बाद भी सलाम भेजते हैं, जुमा बाद भी सलाम भेजते हैं, मजलिस के बाद भी दुरूद सलाम भेजते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम गुंबद खजरा में रहते हुए हम गुलामों के गुलामाना सलाम को मुलाहजा फरमाते हैं। मेरे आका सुन लेते हैं। हजरत आमिना खातून की कुव्वत समाअत का ये आलम हो गया कि जब मेरे आका बशक्ल नूर शिकमे अतहर में जलवा अफरोज आए तो फरिश्तों की, मलाए आला के फरिश्तों की तस्बीह और तहलील की आवाजें हजरत आमिना खातून समाअत कर रही हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, और कान लाले करामत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आला हजरत का सलाम पढ़ते जाओ, नबी का मुरक्का निगाहों के सामने आ जाएगा। इस वीडियो के बाद आने वाले वीडियो को अगर देखना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने आका बेमिसाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल कर दीजिए और वीडियो को दूसरे के पास भेज दीजिए, लाइक कर दीजिए।